हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू fundamental.com यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर। क्या हाल है आप सभी के? स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड। हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि SN1 SN2 रिएक्शंस कैसे होती है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या फंडा कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना है। अब हम समझेंगे आगे वाली बात। ठीक है, रिएक्शन के टाइप डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, 4 तरह के: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आइसोमराइजेशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN1 SN2 सब्स्टिट्यूट करता है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, तो रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप का था। इलेक्ट्रोफिलिक हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्री रेडिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 हमने डिस्कस किया था। अब कुछ रिएक्शंस जो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जिनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से शुरू करूँगा। RX दिया गया है आपको, H2O दिया है, बॉयल वाटर, गरम गरम पानी के साथ। क्या करना है, आप RX के साथ जब वाटर लोगे तो सॉल्वेशन होगा। आप R प्लस बना लोगे, इसके बाद आपका H2O इस पर अटैक करेगा अपसाइड और डाउन साइड दोनों, और प्रोडक्ट बनाएगा ROH, जिसको आप बोलोगे एल्कोहल। ये पहली रिएक्शन। फिर लिखा है KOH एक्वस और हीट। एक्वस लिखा है, हीट लिखा है। इस कंडीशन में भी आपके पास OH माइनस गिवन है। ठीक है, OH माइनस अटैक करेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका डिग्री 1 डिग्री है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, SN2 हो गई। X आपका लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा बाहर, तो ROH प्लस X माइनस हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, और ये बन गया एल्कोहल, बन गया एल्कोहल। इसके बाद मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट मतलब क्या होता है, के साथ, पानी के साथ। ठीक है, वाटर के साथ, मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O का रोल क्या होता है, देखिए। RX, अगर आपने Ag2O के साथ H2O ले रखा है जो मॉइस्ट फॉर्म में है, तो ये जाता है और ROH यानी कि एल्कोहल बन जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, K प्लस S माइनस एल्कोहलिक हीट दिया है। अब ये एल्कोहलिक हीट दिया है, तो अब RX के साथ क्या होगा हमको नहीं पता। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2X ले लेते हैं। अब समझ में आ रहा है। KSH मतलब क्या है, आपके पास K प्लस SH माइनस है, हीट गिवन है, हीट गिवन है। इस कंडीशन में SN2 भी हो सकता है क्योंकि 1 डिग्री है और न्यूक्लियोफाइल है। हीट दिया है तो एलिमिनेशन भी हो सकता है, लेकिन 1 डिग्री है, इसीलिए हम इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देंगे। बनेगा CH3CH2SH। ये अल्कोहल है, वो भी कौन सा वाला, थायो अल्कोहल। Na प्लस SR माइनस यानी RS निगेटिव। ठीक है, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। एलिमिनेशन के एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन को हमारे सीक्वेंस में अभी डिस्कस नहीं किया। जब हम करेंगे डिस्कस तब हम इस बात पर आएंगे। ओके, RS माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है। RX पे अटैक करेगा, X को निकाल देगा,
RSR बन गया थायो ईथर। ठीक है, तो कोई सारी मेथड जो है ये सब्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं। फिर RCOOAg कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, अल्काइल सिल्वर कार्बोक्सिलेट, मतलब इसको आप ऐसे कंसीडर कीजिए Ag+। समझ में आ रहा है? एल्काइल हैलाइड के साथ आप यूज कर रहे हो। O- अटैक करेगा, X को बाहर निकाल देगा, इधर Ag+, उधर X-, तो ये तो बन जाएगा RCOOR, साथ में बन गया AgX। अब AgX का क्या आएगा? PPT आएगा। अब AgCl, AgBr, AgI, ये डिपेंड करेगा कि PPT का कलर कैसा है, वाइट है, पेल येलो है या डार्क येलो है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हैं अल्कोहल के साथ, पानी के साथ, KOH के साथ, मोइस्ट Ag2O के साथ, केसेस के साथ। इन सब में आप देखिए तो कहीं ना कहीं आप अल्कोहल, ईथर, एस्टर, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, ये सब बना रहे हैं। रिएक्शन किसकी? अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शंस ऑफ क्या है ये? ऑफ RX यानी अल्काइल हैलाइड है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये हमने पहली रिएक्शन समझ ली। ठीक है, मतलब जनरल रिएक्शन है जो आपको बार बार देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ KCN एंड AgACN, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बेसिकली किसी भी रिएक्शन सीक्वेंस में बीच में आने वाली रिएक्शन है। सपोज करो आप ABCDEF तक पहुंचते हो, तो बीच में कहीं इसको डाल दिया जाता है। इसका यूज क्या है? यूज क्या है इसका? ये रिएक्शन में ट्विस्ट ले आती है। मैं आपको एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा। पहले इस रिएक्शन की पूरी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। RX के साथ K+Cn- लिया, नीचे लिखा है मैंने आयनिक बॉन्ड, मतलब KCN आयनिक होता है, आयोनिक होता है। पोटेशियम साइनाइड आयोनिक होता है। आयनिक के केस में कार्बन का माइनस चार्ज C- बेसिकली फ्री है, क्योंकि कार्बन पोटेशियम के साथ सिर्फ आयनिक बॉन्ड से अटैच है। अब देखिए आपके पास दो साइड्स है। क्यों? देखो, जो आपका साइनाइड होता है ना, इसकी खास बात क्या है? इसे बोलते हैं बाइडेंडेट लिगेंड या बाइडेंडेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन वाला साइड भी न्यूक्लियोफिलिक है और नाइट्रोजन वाला साइड भी न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो जब ये अटैक करेगा किस पर? RX पर। तो अभी जब आयनिक है तो C निगेटिव ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि माइनस चार्ज वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, और वो वाला पोर्शन फ्री है, तो वो अटैक कर सकता है, X को निकालेगा और आप बनाएंगे RCN। ठीक है, अगले केस में आपने लिया है AgCN। AgCN का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। बिकॉज ऑफ दिस कोवेलेंसी अब कार्बन इज नॉट फ्री। क्या? कार्बन इज नॉट केपेबल टू अटैक एट RX बॉन्ड। RX बॉन्ड पर कार्बन अटैक नहीं कर सकता। अब जो आपका नाइट्रोजन वाला साइड है, इधर तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इधर बना देता हूं मैं, AgCN का ये लोन पर अटैक करता है। ठीक है, और बाद में AgX की फॉर्म में निकलता है। तो अब R पर कौन अटैच हो रहा है? आइसोसाइनाइड अटैक कर रहा है। कौन कर रहा है? आइसोसाइनाइड अटैक कर रहा है। और ये क्या है? ये साइनाइड है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऊपर वाला साइनाइड, नीचे वाला आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात की जाए तो दोनों का ही रिडक्शन कर सकते हो आप।
किससे कर सकते हो, LaH से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिडक्शन करते हो तो ऊपर वाले का बनेगा RCH2NH2, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। नीचे वाले का रिडक्शन करोगे आइसोसाइनाइड का तो बनेगा RNHCH3। LH के साथ आप बाद में वाटर मिलाओगे, अब देखिए ये है 2 डिग्री अमाइन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर KCN और AgCN लेते हैं तो आपको यहाँ तो मिला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, कार्बन दोनों में बराबर, नाइट्रोजन दोनों में बराबर, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप वेट चेक करेंगे दोनों में सेम आएगा। आगे अगर रिडक्शन किया तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री फिर से मिल गया फंक्शनल आइसोमर्स। तो बेसिकली AgCN और KCN में आपको बनने वाले प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का रिलेशन निकल के आता है। इसका रिएक्शन में बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा अगर आपने KCN की जगह AgCN ले लिया। देखने में दोनों में CN दिखता है, कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखता है, लेकिन पहले केस में कार्बन अटैक कर रहा है क्योंकि कार्बन आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब C माइनस कैपेबल है कि वो एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर ले। दूसरे केस में नाइट्रोजन पर लोन पेयर अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पर, तो ये बन जाएगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया, बहुत आसान है। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। रिएक्शन विथ KNO2 और AgNO2, K प्लस NO2 माइनस। पहला वाला कैसा है, आयनिक मेंशन किया हुआ है। दूसरा वाला कैसा है, कोवेलेंट। इस वजह से आपको KNO2 और AgNO2 में बनने वाले प्रोडक्ट्स डिफरेंट मिलते हैं और इनके नाम भी आप अलग अलग लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले केस में ऑक्सीजन का माइनस और इधर आपके नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन का माइनस वाला मतलब कि बेसिकली जो आपका ये कंपाउंड दिया है, ये भी कैसा है, बाइडेंटेड है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन के, ठीक है। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपका ऑक्सीजन वाला कैसा है, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ऑक्सीजन ही अटैक करेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन ही अटैक करेगा। ऊपर वाले में RON डबल बॉन्ड O ये बन सकता है, नीचे वाले में R अगर आप KNO2 लेते हैं तो आप नाइट्राइट बनाते हैं और इसमें आप नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। KNO2 में नाइट्राइट बनता है और इसमें नाइट्रेट बनता है, ये दोनों का डिफरेंस है बेसिक। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन विद NaRO माइनस। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आपके एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, रिएक्शन का टाइप होता है SN2 यानी कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ध्यान से सुनिएगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। मैकेनिज्म यहां पर SN2, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से SN2 रिएक्शन काम करती है उसी तरह से रिएक्शन होगी। रिएक्शन के होने में मतलब मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क क्या है, यहाँ स्पेशली इसको विलियमसन ने सिंथेसाइज करा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसको नाम दिया, अपने नाम पर दे दिया। आप देख सकते हैं ROR मतलब कि यहाँ बना है ईथर
और NaX क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, आगे बात करेंगे। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको अल्कोहल दे देते हैं। क्या देते हैं? अल्कोहल दे देते हैं। सोडियम के साथ पहले रिएक्शन करवा देते हैं। सोडियम का नेचर होता है अल्कोहल के H को हटाकर RO माइनस Na प्लस बनाने का, साथ में H2 निकलता है आपका हाफ मोल। कितना? हाफ मोल H2। और सुनिए आगे, ये बन चुका है। इसके बाद अब RX पर आपका RO माइनस ये अटैक करके X को बाहर निकालता है Na प्लस के साथ और बनाता है ROR, मतलब कि ईथर, और साथ में बनता है NaX, सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। RX RO माइनस ईथर NaX सॉल्ट बन चुका है ईथर तक। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन है किसका? रिएक्शन का। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में, 2 डिग्री में होता है, 3 डिग्री में नहीं होता। इसी तरह से विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये भी नहीं होता। किसमें? 1 डिग्री में हो जाएगा, 2 डिग्री में हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री में नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिएगा। अच्छा, 3 डिग्री मतलब क्या? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। किसकी? एल्काइल हैलाइड की बात चल रही है। एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ। मैंने लिया CH3Cl, साथ में लिखा यहाँ पर O माइनस Na प्लस। आप देख सकते हैं आपका एल्काइल 1 डिग्री है। आपका O माइनस अटैक करेगा और Cl को निकालेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिया, तो CH3 पर जुड़ा O और साथ में NaCl। इधर बात की जाए नेक्स्ट, CH3O माइनस Na प्लस, तो ये 3 डिग्री है। इसका अटैक होगा लेकिन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती, SN2 नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, हम बोल रहे हैं SN2 नहीं हो सकती। 3 डिग्री में अल्काइल हैलाइड पर आपने जो लिया है CH3O माइनस, ये बेस का काम भी करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ, तो एलिमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन मैं कौन सी रिएक्शन करा रहा हूँ? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो मुझे ये फोकस करना किस पर? विलियमसन पर। वो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में बेसिकली आप सॉल्ट की प्रेजेंस में, कौन सा सॉल्ट? अल्कोहल का सॉल्ट, जो कि सोडियम या उसके जैसे मेटल की हेल्प से बन सकता है, उसका न्यूक्लियोफाइल आपके एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म में। तो जो जो रिएक्शंस हम वहाँ समझते थे SN2 में, वही यहाँ पर है। बस फ़र्क क्या है कि यह प्रोडक्ट फिक्स है। क्या बनाना है? ईथर ही बनाना है। समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, O माइनस अटैक, Cl बाहर, तो CH3 CH2O CH3, उधर मिथाइल, इधर इथाइल, नाम होगा मिथाइल और ऑक्सीजन मतलब मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी इथेन। अब आपको बता दूं कि इथॉक्सी मिथॉक्सी ये सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लोकेंट्स होते हैं। फिर इनको कंसिडर क्यों किया गया है, ऐसा क्या खास बात है? तो भैया ऐसा है कि मिथॉक्सी इथेन जो है ना, क्यों लिखा है मैंने मिथॉक्सी, क्योंकि हमेशा ईथर लोकेंट ही बनता है, कभी फंक्शनल ग्रुप में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन आईपीसी में जो राइटिंग करते हो ना आप आईपीसी नेम की, तो वी विल नॉट एज्यूम ईथर एज ए फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स में जहाँ पर हम एथ मैथ ओइक एसिड एनहाइड्राइड नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल ये सब लिखते हैं ना, वहाँ पर इसका वर्णन नहीं है, जिक्र नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है इस बारे में। इट इज़ ओनली कंसिडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट, तो वो वही रहेगा। अगला 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड अटैक कराओ, Cl को बाहर निकालो 2 डिग्री में, बिल्कुल। तो CH3 CH OCH3 बन गया। नंबर 2 पे लगा है मिथॉक्सी, लिखूंगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगले केस में 3 डिग्री नहीं हो सकता, SN2 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉट पॉसिबल, SN2 पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो ये है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक रिएक्शन और लिखते हैं अपन। मुझे किसी ने कहा कि PHOPH इसको अगर बनाना है तो क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकता हूँ? मैं यहाँ देख लेते हैं। अगर ये बना होगा इसका मतलब ये रहा होगा कि आपने PHCl प्लस PHO माइनस यूज किया होगा। ठीक है, फिर pH मतलब क्या हो गया, sp2। Cl बाहर निकल सकता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? sp2 कार्बन पर डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया जाता। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो SN2 नहीं होगा, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि ईथर नहीं है, ऐसा नहीं कहा मैंने कि ईथर नहीं है, लेकिन ये ईथर SN2 से नहीं बना होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। अगला सवाल, रिएक्शन विद NH3 मतलब अमोनिया। अब खास बात क्या है, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर, अमोनिया काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। ठीक है, आपका NH3 अटैक करेगा, X बाहर निकल गया, NH2 बन गया। अभी भी नाइट्रोजन पर लोन पर प्रेजेंट है, अभी भी अटैक कर सकता है। फिर से गया, अभी भी लोन पेयर है, फिर अटैक कर सकता है। 1 मोल और यूज कर लिया, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, अभी भी प्रेजेंट है, 1 मोल यहाँ। तो ये हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट। अब 4 अटैच होने के बाद अब लोन पेयर एग्जॉस्ट हो गया, इससे आगे आप रिएक्शन नहीं करा सकते। इसको बोलते हैं मैक्सिमम अमोनोलाइसिस है। बोल सकते हो कि आप बेसिकली यहाँ पर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो? एल्काइल करा रहे हो, बेसिकली एल्काइलेशन लिख देता हूँ।
इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। यहाँ लिखा है NH3 एक्सेस में है, R लिमिटेड है, हर बार NH3 अटैक करेगा, R अटैक नहीं। तो मतलब आपने जो R के मोल लिए थे ना इतने सारे, ये किसी काम के नहीं रहे, अब एक ही मोल बचा है। तो इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ RNH2 तक ही रुकेगी, यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा, डाउट आ सकता है कुछ लोगों को, सर कैसे, दोबारा बताइए, सुनो ध्यान से। नाइट्रोजन का लोन पेयर जब तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ, जब तक उसके सारे हाइड्रोजन हटके उसका लोन पेयर काम में नहीं आ गया। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। लेकिन अगर RNH3 लेता हूं मैं, अब NH3 एक्सेस में, इसका मतलब NH3 अटैक कर रहा है, R को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो NH3 पर अटैक करे, दूसरा मोल तीसरा मोल। तो NH3 हर बार अटैक करेगा, RX को कंज्यूम करेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो एक बार ही जा पाएगा। अब इसका लोन पेयर तब काम आता है जब RX ज़्यादा होता, दूसरे वाले में R अगर एक्सेस में है तो। ध्यान से देखिए, R एक्सेस में, NH3 एक्सेस में नहीं है, ये बन रहा है RNR। तो अगर RX एक्सेस में है तो क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, अमोनिया एक्सेस में है तो RNH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन। रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है, समझ में आता है। अगला सवाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ SN2 SN1 रिएक्शंस में एसिटाइल, सोडियम एसिटाइल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप। भाई देखिए, एसिटिलीन ये होता है, इसका H हटा दिया क्योंकि H सोडियम एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, एक्टिव H से रिएक्शन करता है, H चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na+, और साथ में H निकल गया, इसका बन जाएगा हाफ H2 गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल था ये, RX की अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हुई। अब इसने हीट लिखा है, लेकिन हम इसको 1 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 1 डिग्री, मतलब कि प्राइमरी के केस में हम सब्स्टिट्यूशन को पहले प्रायोरिटी देंगे। प्रोडक्ट आपके सामने NX। अगला केस में ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री के केस में अगर आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है लेकिन सॉल्वेंट नहीं है, नो सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट नहीं है तो SN1 तो नहीं हो सकता। 3 डिग्री आ गया तो SN2 भी नहीं हो सकता। एल्कोहलिक KOH यानी कि बेस, आपके पास OH नहीं है, क्या नहीं है, OH नहीं है, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि इवन भी नहीं है, ठीक है। एक तरीका है E2 रिएक्शन हो सकती है, कैसे, देखिए, कोई भी हाइड्रोजन, किधर का भी हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए इसकी हेल्प से। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि इस सेकंड रिएजेंट में बिकॉज ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 SN1 तो नहीं हो रहा, H हटेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, X निकल जाएगा, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में एल्कीन बन सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 से हो जाता अगर सॉल्वेंट होता, लेकिन सिर्फ आपने सॉल्ट लिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लिया है, सॉल्ट लिया है, तो इस कंडीशन में ये तो फिक्स हो गया
कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, होगा यहाँ पर एलिमिनेशन। तो अगर एलिमिनेशन को कंसिडर किया जाए तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर कोई चांस नहीं है। ये आपने रिएक्शन किसके साथ कराइए, आपने कराइए रिएक्शन एसिटाइल सॉल्ट के साथ, सोडियम का एसिटाइल, एसिटिलीन से एसिटाइल सॉल्ट बनाया है वो सोडियम का, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हर बार जहाँ न्यूक्लियोफाइल दिया है, एल्काइल हैलाइड दिया है, वो सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कुछ नहीं। सॉल्वेंट दिया है तो SN1 के साथ प्रोसीड करो, किसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री में। 1 डिग्री में प्रायोरिटी SN2 को होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2 प्रायोरिटी विद न्यूक्लियोफाइल, 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN1 प्रायोरिटी, SN1 प्रायोरिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सपोज कीजिए मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं जैसा दुबला पतला आदमी अगर किसी पहलवान से लड़ने चला जाए, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, ये बेवकूफ़ी होगी या सर ज़्यादा कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, एक जगह वो खड़ा है, ठीक है, मुझे उस पहलवान को धक्का मारकर उसको हटाना यानी सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह पे मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, अब सोचो, आप कहोगे सर ऐसा काम मत करो, पढ़ाते बढ़ाते वही काम कर लो, ये फालतू में ज़बरदस्ती रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, पहलवान बता रहे हो आप अपने आप को देखो एक बार। ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई देखो ऐसा है कि ये काम मैं अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई ड्राइविंग फोर्स हो, कोई ख़ास वजह ऐसी हो कि पहलवान खुद वहाँ से जाना चाहे, तो मैं सिर्फ ऐसे एक्टिंग करूँगा और वो अपनी जगह से हट जाएगा। उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ड्राइविंग फोर्स। वो क्या हो सकता है, उसको पैसे दे दूँ, बोलूँ नाटक करना, मार खाने का, कर सकता है वो। तो अब सर ये सब बातें क्यों बता रहे हो, लॉजिक बताओ। लॉजिक ये है, देखो पहलवान मतलब लिविंग ग्रुप, मैं उसको हटाना चाहता हूँ मतलब मैं न्यूक्लियोफाइल। तो एक पहलवान को, एक बॉडी बिल्डर को हटाने के लिए मेरे जैसे न्यूक्लियोफाइल को, छोटे न्यूक्लियोफाइल को, कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को एक एडिशनल फोर्स चाहिए, एक एडिशनल ड्राइविंग फोर्स चाहिए। वो कैसे आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। आप बना रहे हैं RI और साथ में बन रहा है NaCl, एसीटोन आपका सॉल्वेंट है। Cl की जगह पर यहाँ आप Br भी ले सकते हैं, तो आप Na की जगह NaBr बना लेंगे। अब देखिए, मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताता हूँ और लिविंग ग्रुप एबिलिटी बताता हूँ। तो I माइनस Cl माइनस और Br माइनस दोनों से बेटर लिविंग ग्रुप होता है। मतलब I माइनस तो बना ही जाने के लिए है, लेकिन यहाँ उल्टा कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो, Cl माइनस और Br माइनस जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में I माइनस से नीचे आते हैं, वो फोर्सफुली I माइनस की हेल्प से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, एक वीक लिविंग ग्रुप Cl और Br को एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, या ऐसे बोलूँ, नीचे लिखता हूँ मैं कि I माइनस Br माइनस और Cl माइनस से वीक न्यूक्लियोफाइल है। I माइनस Br माइनस Cl माइनस से वीक। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। मतलब एक पतला सा पहलवान, एक पतला दुबला पहलवान नहीं मत बोलो, एक पतला दुबला आदमी एक बड़े भारी बलकम पहलवान को धक्का मार के हटा देता है उसकी जगह से। ये बातें करी जा रही है। अब सर ये जम तो नहीं रहा,
रिवर्सिबल का कुछ पंगा लग रहा है, कुछ कुछ तो खास बात है। देखो NaI एसीटोन में अगर बात किया जाए तो होता है सॉल्युबल, लेकिन उसी एसीटोन में आपका NaCl और NaBr बनाते हैं PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। तो अब सोचिए एसीटोन वाले सोल्यूशन के साथ बात कर रहे हैं, RCl या RBI ले लिया, रिवर्सिबल था, एल्काइल आयोडाइड बन गया। एल्काइल आयोडाइड के साथ NaCl या NaBr अपना PPT बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना PPT बनाएगा। PPT बनने के कारण अब यहां पर सॉलिड मास इकट्ठा होने लग गया। इसका मतलब जो Cl और Br आगे चले गए वो पीछे लौट के नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्या बोला जाएगा कि Cl Br आगे जा रहे हैं तो पीछे नहीं आ रहे, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड ड्यू टू ली-चाइतर-लियर प्रिंसिपल। रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो ये होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाते हो, जो बनना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि NaCl NaBr PPT बना रहे हैं उसी एसीटोन में जिसमें आपका Na सॉल्युबल है, इसलिए रिएक्शन को ये आगे लेके जा रहा है। तो देखिए अब तक हमने डिस्कस किया सारी रिएक्शन, जैसे हमने फिंकल-स्टीन किया, बाकी रिएक्शन की। एक रिएक्शन और है जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में आप यूज करते हो इस कंपाउंड को, इसे बोलते हैं पेंथेलामाइड। इसके साथ K+OH- बेस और रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। इसके बाद आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है। अब ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। अब आप कहोगे सर बनता क्या है ये तो बताइए, वही तो सस्पेंस है कि बनता क्या है। आप एल्काइल हैलाइड यूज करो पहले तो, ठीक है। नाइट्रोजन अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा, तो जहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव था वहाँ R लग गया आके। स्ट्रक्चर में फिर से बना देता हूँ, ठीक है। बन गया। इसके बाद इसका अब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में ये कटा, ये कटा, ऊपर वाले कार्बन के साथ OH, CO के साथ OH और इधर H, इधर H, इधर OH, तो बन गया RNH2। तो ये तो हो गया 1 डिग्री अमाइन। साथ में आपने बना लिया COH। 1 और 2 पे एसिड है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। देखो P लिख रहा हूँ बार बार में, ध्यान रखना P साइलेंट है। थैलिक एसिड प्लस 1 डिग्री अमाइन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। समझ में आ गया?
ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो हमेशा हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आप रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमेशा आपको 1 डिग्री अमाइन ही मिलेगा, 2 डिग्री नहीं मिल सकता। सोचो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ता है R पे जाके, फिर होता है हाइड्रोलिसिस। अगर नाइट्रोजन पर ही कुछ पहले से लगा होता तब तो आप बोल सकते हैं कि 2 डिग्री बन सकता है, ठीक है। हमेशा हमेशा आपको 1 डिग्री अमाइन ही मिलेगा। ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन। लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, इसको SN2 को फॉलो कर रही है, उसका हाइड्रोलिसिस। अभी जो थैलिक एसिड बना है ना, इसका देखो क्या करते हैं, थैलिक एसिड को यूज़ करते हैं। थैलिक एसिड ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया, इसको रीजनरेट करा जाता है। कैसे? नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये H, ये H2O, इधर ध्यान से देखिएगा आप, NH, एंथल अमाइड। समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, चलिए, तो ये है आप आज का रिएक्शन, आज का कंप्लीट। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या सीखा कि SN2 SN1 से रिलेटेड मेजर जो रिएक्शंस है वो SN2 से रिलेटेड थी। रिलेटेड को जो रिएक्शंस NCERT में दिया है और नीट या मेंस में इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के सीक्वेंस में आएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक में है, हम पहले कर चुके हैं। हमने रेडिकल कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक कर लिया, फिर आएंगे हम इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।